रेडियो कथा रत्न। आज की प्रस्तुति है प्रेमी की डायरी। लघु कहानी प्रेमी की डायरी की लेखिका है रत्ना रॉय और इस डायरी को स्वर से संजोया है संजय बोस ने। हमारी डायरी सीरीज आपके सामने वो कहानियां लाएंगी जो सहज ही किसी के साथ साझा नहीं हो पाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं डायरी का पहला पन्ना, जिसमें है अंतर मन का एक गोपन भाव, प्रेमी की डायरी। मेरा एक कवि मित्र है। फेसबुक पर उसकी लंबी फैन फॉलोइंग लिस्ट भी है, किताबें भी छप रही हैं। उसने एक दिन बताया था, यार जब दिल टूटा था तो खूब रोया, आंसू पोंछ पोंछ कर हाले दिल कागज पर उतारा। तब पता नहीं था नाकाम मोहब्बत मुझे इतने काम का बना देगी। अब तो शुक्रगुजार हूं उसका कि मुझे छोड़ गई। अब अपने जख्मों को ही कुरेद कुरेद कर शेर लिखता हूं। आज कुछ ऐसा हुआ कि लगा अपनी जिंदगी की डायरी का वो पन्ना आपके लिए खोल दूं, जिसमें मेरे भी असफल प्रेम से शुरू कर सफल जीवन के सफर का रहस्य छिपा है। कोई नहीं जानता पर मैं गवाह हूं। अगर प्रेम असफल न होता तो मैं कभी व्यवसाय में न न होता। मैं शेखर और मेरी बुलबुल, हां उसका नाम बुलबुल ही था। मेरी प्रेरणा, मेरा असफल प्रेम। कवि मित्र की तरह मेरे जीवन में भी ऐसा ही एक टर्निंग पॉइंट आएगा, सपने में भी नहीं सोचा था। मैं तो लेखक, शायर, कवि कुछ भी नहीं, एक मामूली सा मास कम्युनिकेशन में एमए। फिर भी सच्चा प्रेम असफल जीवन को भी सफल बना गया। 10 साल पहले जब बुलबुल ने मेरा परित्याग किया और एक प्रवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी कर विदेश चली गई, तब मन के भीतर उमड़ती ज्वाला से पागलों की तरह दर बदर भटकने लगा। नींद की गोलियां इकट्ठा की, रेल की पटरी पर कट जाने की सोचा, और वो भी सब कुछ करने की व्यर्थ कोशिश की जो इस तरह के केस में पागल प्रेमी करते हैं। अंत में डॉक्टर और मनोचिकित्सक तक की शरण लेनी पड़ी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। एक दिन मेरा दोस्त सुधाकर मुझसे बोला, प्राणायाम करने से मन की सारी गांठें खुल जाती हैं। अगर तुम ठीक होना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। मैं एक सिद्ध योग गुरु को पहचानता हूं, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। मरता क्या न करता, चल पड़ा नए गुरु की खोज में। गुरुजी वृद्ध पुरुष थे, लंबा कद, तना हुआ शरीर, चमकती त्वचा। उन्हें देखते ही लगा था यहां जरूर मेरे भविष्य को राह मिलेगी। ध्यान में बैठते ही चारों ही तरफ बुलबुल ही बुलबुल दिखाई देने लगी, मानो प्रोजेक्टर फिट कर दिया गया हो। आंखें बंद करूं तो भी बुलबुल ही नजर आती। उसकी वो चमकती बड़ी बड़ी आंखें बिना बोले ही कितनी ही बातें करती थी। कभी उसकी लहराती रेशमी जुल्फें नजर आती और कभी उसकी छरहरी काया मुझे एक झलक दिखाकर छुप जाती हुई नजर आती। उस हालत में दीर्घ श्वास और अंदर से घुमड़ कर निकलता आंसुओं का ज्वार मेरे लिए श्वास नियंत्रण व्यायाम करना कठिन कर दे रहा था। लेकिन गुरुजी ने कहा कि जैसा होता है वैसा ही करो। मैं गुरुजी के कहे अनुसार ध्यान करता रहा। इसी तरह शुरू हुआ मेरे जीवन का एक नया अध्याय। व्यायाम ने कुछ ही दिनों में मुझे बुलबुल से थोड़ी दूरी बनाने में कामयाब कर दिया। योग, व्यायाम, प्राणायाम की जटिल दुनिया ने मुझे जैसे आत्मसात कर लिया था। साथ ही थोड़ा जिम का तड़का भी लग गया, और यही सब करते करते दिमाग भी खुलने लगा। मास कम्युनिकेशन की डिग्री लेकर अब इधर उधर नौकरी की उम्मीद में भटकने से कुछ खास हासिल होने वाला नहीं था। सोचा
नौकरी के लिए कहीं और क्यों जाऊं? इसी लाइन में अगर कुछ कर लिया जाए तो कैसा हो? हाँ, इसी तरह खुद से सवाल जवाब करते करते एक दिन अंदर से कुछ कर गुजरने की आग धधक उठी और मैंने निर्णय ले लिया। ज्यादा डिटेल्स में न जाकर शॉर्ट में बताता हूं। एक कमरे के साथ मैंने ध्यान, योग, व्यायाम, प्राणायाम का एक सेंटर खोल दिया। फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाकर जिम भी जोड़ लिया। क्रमवार इसमें ब्यूटी पार्लर और उससे जुड़ी अन्य सेवाओं का भी प्रसार किया। इन सब के पीछे कितना खून, पसीना, उत्तेजना, उत्कंठा और संघर्ष आदि रहा, ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब उतनी ही मात्रा में था जितना सभी के साथ रहता है। मैं मानता हूं मेरी इस सक्सेस स्टोरी के पीछे सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो है मेरी बुलबुल का। उसके परित्याग और उससे पैदा हुआ मेरा पागलपन, विरह, दुख, यादों की प्रताड़ना, ये सब अगर ना होता तो मेरे अंदर वो आग भी कभी नहीं धधकती जो आज मुझे इस मुकाम तक ले आई है। तभी तो हर रात सोने से पहले नियमित मैं बुलबुल का ध्यान करके ही सोता हूं। इन 10 सालों में हर उम्र की महिला मेरे संपर्क में आई। पार्लर में कर्मचारी भी महिलाएं ही हैं, लेकिन कभी किसी भी स्त्री से निकटता की कोई संभावना मैंने पनपने ही नहीं दी। दिन भर महिलाओं के साथ ही काम करना पड़े तो एक्स्ट्रा इम्यूनिटी की जरूरत तो होती ही है। इसलिए हर रात 3 से 5 मिनट रोज बुलबुल का ध्यान करता हूं। गुरुजी ने कहा था, बेटा अपने ब्रह्मचर्य का ध्यान रखना। इसलिए भी स्त्री का जीवन में प्रवेश निषेध था। लेकिन आज 10 साल बाद वो मेरे सामने थी, मेरे पार्लर के कस्टमर के रूप में। वो जिसे मैंने अपनी सफलता का मंत्र बना लिया था, बुलबुल। 10 सालों में 15 केजी ओवरवेट और डबल चिन हो गई है। ये मेरी अभ्यस्त और अनुभवी आंखों ने तुरंत ताड़ लिया। लेकिन आंखें वो तो वैसी ही हैं, मुझसे बातें करते हुए वैसे ही चमक रही थी जैसा पहले चमकती थी, और उसी चमक में मैं अपना सितारा देखा करता था। लेकिन आज बुलबुल की आंखों में वो मेरा वाला सितारा नहीं दिख रहा था। लग रहा था वो सितारा टूटकर शायद मन्नत पूरी कर गया। अब सूनापन ही शेष है। मानता हूं प्रेम रूप निर्भर नहीं, प्रेम का गहरा अर्थ और अस्तित्व है। लेकिन रूप भी तो इसी की एक आइडेंटिटी है। जैसे बुलबुल की आंखों का सितारा अब मेरे लिए नहीं चमकता, तो क्या मेरा प्रेम उस चमकते तारे से था जो उसकी आंखों में चमकते थे? आज इतनी बेचैनी क्यों है पता नहीं, पर आज रात से मैं क्या करूंगा? 5 मिनट का वो मेडिटेशन फॉर सक्सेस क्या अधूरा रह जाएगा? बुलबुल की आंखों में अब वो मेरा वाला चमकता तारा नहीं जो मुझे इतने साल रोज दिखता रहा। क्या मुझे नई प्रेरणा फिर से तलाश करनी होगी? क्या पुराना प्रेम बरसों बाद फिर से सामने आए तो भी पुराना वक्त नहीं लौटता? समय कितना निर्दयी है सब जानते हैं, लेकिन मानता कोई नहीं। ये सबसे दुखद विषय है। बीते समय की बुलबुल पिंजड़े से कब की आजाद हो चुकी। कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिए।